शहजाद, आपकी तरफ मैं फिर यही नुक्ता लेके आना चाहूँगी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब 123 उन्होंने इस्तीफे जमा करवाए, तो क्या रूल्स यही कहते हैं कि आप जब इस तरह से इकट्ठे इस्तीफे आए तो उनको इकट्ठा ही किया जाना चाहिए, जो जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रे कर रही है, या फिर कहीं पे ये गुंजाइश मौजूद है, जैसे रूल 43 का प्रोसीजर्स, रूल्स एंड प्रोसीजर्स 43 का इन्होंने हवाला दिया है कौमी असम्बली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने अपनी पिटिशन में, कि आप जो है वो उसको सिंगल आउट नहीं कर सकते। थोड़ी सी इसमें भी एम्बिग्विटीज़ हैं जो इन्होंने अपना पिटिशन जमा करवाई है। आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है? क्योंकि एक तरफ तो हम ये सुनते हैं कि जी जो हुकूमत है मौजूदा वो साजिश कर रही है, वो 9 हलकों में इंतखाबात क्यों नहीं करा रही, मुलतवी क्यों कर दिए हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर चाहती भी नहीं है, वो चाहती है कि एक साथ हों, ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस। बहुत शुक्रिया अलीना। अलीना, पहले जो लीगल प्ली या प्रेयर है इनकी पिटिशन में और जो लीगल इन्होंने डिफेंस दिया है उस पर बात कर लेते हैं। वो मुख्तसर बात है, वो ये कह रहे हैं कि हम जब स्पीकर के सामने पेश नहीं हुए, हमने वहां जाके खुद ये बताया नहीं कि हमारा सिग्नेचर है, हमने खुद किया है, वॉलंटरीली किया है और आप हमें डीसीट कर दें। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो उन्होंने हमारा इस्तीफा कैसे कबूल कर लिया? ये तो लीगल आर्ग्यूमेंट है जो उन्होंने अपनी इस पिटिशन में ली है और लीगल आर्ग्यूमेंट ही ऑब्वियसली कन्विंस कर सकेगी और उन्होंने साइट भी किए, कुछ नजीरें भी लिखी हैं अपनी इस पिटिशन में। अब जो इसका पॉलिटिकल वो है एस्पेक्ट, उस पर बात कर लेते हैं। जो पैरा नंबर 2 है उसमें उन्होंने लिखा है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था हमारा ये कि हमने इन मास रेजिग्नेशन दिए, 123 लोगों ने रेजिग्नेशन दिए और हमारा इंटेंशन ये था कि हम प्रेशर क्रिएट करेंगे उस वक्त की हुकूमत पे ताकि वो फ्रेश इलेक्शंस की तरफ बढ़े। हम दबाव क्रिएट करना चाहते थे, ये खुद लिख रहे हैं वो लोग। अब जब आप ये पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि शायद तहरीक इंसाफ का इंटेंट ही नहीं है इस्तीफे देने का, इंटेंशन ही नहीं, उनकी नीयत ही नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से ये इंटेंशन उस वक्त इनकी साबित होती इस्तीफे ना देने की जब कासिम सूरी साहब इनके जो डेप्यूटी स्पीकर थे वो कबूल कर चुके थे। इलेक्शन कमीशन अगर सबको डीसीट कर देता और फिर रोना धोना करती पीटीआई कि नहीं हमने नहीं दिए, तो फिर वो एक्सपोज हो जाते। ऐसा तो नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं हमारे डिप्टी स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिए थे, आप करें एक्सेप्ट, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा। राजा परवेज अशरफ कह रहे हैं कि ठीक तरीके से नहीं हुआ। तो इसलिए मेरे ख्याल से उस इंटेंशन को अगर आप आइसोलेशन में पढ़ेंगे तो आपको लगता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो पहले इस्तीफे दे चुके थे। और मेरे ख्याल से ये जो चालाकी है जो राजा परवेज अशरफ साहब ने की, और अब तो मेरे ख्याल से ऑडियो लीक सामने आ गई जिसमें वो एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि किस तरीके से एक्सेप्ट किए जाए, और उसमें वो कहते हैं ये 9-10 सीटें कर लेते हैं। तो वो जो चालाकी है ऑब्वियसली उससे जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहती थी तहरीक इंसाफ वो नहीं हो रहा। तो अब उन्होंने ये पिटिशन दायर कर दी है कि या तो हमारे सबके साथ एक्सेप्ट किए जाए या इन आइसोलेशन में ना किए जाए, और अगर आप इन आइसोलेशन करेंगे तो फिर हम लीगली इस बात पे चैलेंज करेंगे कि आपने हम आपके सामने पेश ही नहीं हुए और हमने आके कहा ही नहीं है कि हमारे इस्तीफे है। तो ये वो लीगल आर्गुमेंट ले रहे हैं। लेकिन देखिए इसमें मसला क्या है? मसला ये है ना कि अगर राजा परवेज अशरफ साहब और पीडीएम समझती है कि इनकी जरूरत नहीं है पार्लियामेंट में, 123 इस्तीफे आप कबूल कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कबूल कर रहे? आप क्यों सेलेक्टिव आप सीटों पे इलेक्शन चाहते हैं और उनके आपने इस्तीफे कबूल किए हैं? बट क्या ये राजा साहब की इख्तियार नहीं है? नहीं, क्या सॉरी, क्या ये स्पीकर का इख्तियार नहीं है? कॉल इट अ पॉलिटिकल मूव और एनीथिंग, क्योंकि इस तरह तो वेरिफिकेशन के प्रोसेस में भी पॉलिटिकल मूव किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जहां पे उन्होंने अपने मेंबरान को कह दिया था कि आपने राजा साहब बुलाएंगे तो पेश नहीं होना। तो पॉलिटिकल मूव जो है राजा परवेज अशरफ साहब का या पीडीएम का जो पॉलिटिकल मूव है उस पे फिर हमें दूसरी पार्टी भी पॉलिटिक्स खेलेगी। बिल्कुल ठीक किया इमरान खान साहब ने, मेरे ख्याल से सियासी स्ट्रेटजी के तौर पे बिल्कुल ठीक किया। 10-20 जितनी भी सीटें पे एक्सेप्ट करते, अगर वो सेलेक्टिव पे करते, वो सब पे कहेंगे मैं बाय इलेक्शन लड़ूंगा, कोई कदगन नहीं है। फिर इस बात पे रोना धोना भी नहीं होना चाहिए कि एक सीट इमरान खान 10 सीटों पे लड़ेंगे, अगर 9-10 से जीत गए फिर 8-9 से इस्तीफे देंगे या शायद 10 से इस्तीफे देंगे, फिर बाय इलेक्शन होंगे, फिर 10 सीटों से लड़ेंगे, फिर इस्तीफे देंगे, खर्चा होगा इलेक्शन कमीशन का। फिर ये भी नहीं सोचना चाहिए ना। ये तो अगर वहां से पॉलिटिक्स होगी तो दूसरी साइड से भी पॉलिटिक्स होगी। तो मेरे ख्याल से पीडीएम को ये सोचना चाहिए कि क्या हमें इनकी जरूरत है, नहीं है, सारे इस्तीफे कबूल करें और फिर देखते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि अगर सारे इस्तीफे कबूल कर लिए और फिर कोई ऐसी पिटीशन लेके जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई, तो फिर हम उनसे सवाल करेंगे कि आपकी क्या नीयत ही नहीं थी इस्तीफे देने की, क्योंकि आपने कहा था हम दे रहे हैं, अब जब एक्सेप्ट हो गए तो आप रोना धोना कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बता दीजिएगा क्या स्पीकर साहब, ये गलती है, क्या स्पीकर साहब बाउंड है कि वो 123 के 123 एक साथ कबूल करें, या फिर ये उनका इस्तेहकाक है कि वो चाहें तो 10 कर लें, चाहें तो 15 कर लें? मैं इस बात का जवाब दे चुका हूं। ये बिल्कुल उनका इस्तेहकाक है, वो करें 10-12, लेकिन फिर इमरान खान का इस्तेहकाक है वो 12 सीटों से खड़े हो
और फिर 12 सीटों जीत के वो दोबारा रिजाइन करें और फिर दोबारा उस पर 12 सीटों पे खड़े हो, ये उनका भी इस्तेकाक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं एक साइड से पॉलिटिक्स होगी, अगर वो एक स्ट्रेटेजी के तहत ये नहीं कहा जा सकता। तो देखें एक अलीना एक सेकंड, नियाजी साहब, परवेज अशरफ साहब तो ना कहें, एक राजा परवेज अशरफ साहब ना कहें, उनकी बहसियत एहतराम, उनकी ऑफिस की जो पोजीशन है ना वो तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है लीक ऑडियो के बाद। ये पीडीएम का फैसला था, बिलखसूस नून लीग का फैसला था, और बेचारे एक पोस्ट ऑफिस का काम किया स्पीकर ने, एक पोस्ट ऑफिस का काम किया, तो उनको क्या हम जिम्मेदार ठहराएं? वो तो वैसे भी इस कोalition गवर्नमेंट में अकलियत में है ना, मेन तो पार्टी नून लीग है, तो वो तो बेचारे पोस्ट ऑफिस का उन्होंने काम किया, तो उनको हम क्यों जिम्मेदार ठहराएं? तो मेरे ख्याल से अगर पॉलिटिक्स एक साइड अच्छा, वैसे ये भी यहाँ पर सवाल निकलता है कि क्योंकि इन्होंने ऑडियो का ट्रांसक्रिप्ट भी जमा करवाया है, तो किस हद तक ये एडमिसिबल है, अदालत इसके ऊपर कल क्या करती है, ये भी बड़ा देखना होगा। नहीं, अहम सवाल है।